आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयान का मामला अब भी शांत नहीं हुआ था कि छतरपुर कलेक्ट्रेट के भीतर एक और संतोष वर्मा का जन्म हो गया और इस संतोष वर्मा ने एक नए बवाल को भी जन्म दिया है। दरअसल कलेक्ट्रेट के निर्वाचन शाखा में पदस्थ कर्मचारी संतोष वर्मा ने सोशल मीडिया पर देवी देवताओं से संबंधित कथित आपत्तिजनक पोस्ट वायरल होने के बाद जिले में तनाव बन गया है। जैसे ही ये पोस्ट ब्राह्मण समाज और हिंदू संगठनों तक पहुंची, विरोध तेज हो गया। मामला बढ़ते देख कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने तुरंत मामले में संज्ञान लिया और संतोष वर्मा को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया। 24 घंटे के अंदर ही उनसे इसका जवाब भी मांगा। इधर जैसे जैसे विवाद बढ़ने लगा, कर्मचारी संतोष वर्मा ने पुलिस अधीक्षक और सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उनकी ये पोस्ट उन्होंने डाली ही नहीं, बल्कि उनकी फेसबुक आईडी को हैक कर लिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि एहतियातन उन्होंने अपना पूरा सोशल मीडिया अकाउंट लॉक कर दिया है। वहीं इस पूरे मामले में अधिवक्ता रवि पांडे ने कहा कि यदि प्रशासन इस आपत्तिजनक पोस्ट पर ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं करता तो न्यायालय में परिवाद दायर करेंगे। इतना ही नहीं, हिंदू समाज और कई संगठन ने इस पोस्ट को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया और जल्द ही कार्रवाई करने की मांग भी की। एक तरफ आईएएस संतोष वर्मा के विवाद पर प्रदर्शन जारी है, तो वहीं अब कलेक्ट्रेट कर्मचारी संतोष वर्मा के विवादित पोस्ट ने जिला प्रशासन के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। अधिवक्ता रवि पांडे ने बताया कि छतरपुर कलेक्ट्रेट की निर्वाचन शाखा में पदस्थ कर्मचारी संतोष वर्मा ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डाली थी, जिसमें हिंदू देवी देवताओं से संबंधित कथित आपत्तिजनक बातें लिखी थी, जिससे न केवल ब्राह्मण समाज बल्कि समस्त हिंदू धर्मावलंबियों की भावनाएं आहत हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि प्रशासन इस आपत्तिजनक पोस्ट पर ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं करता तो वे न्यायालय में परिवाद दायर करेंगे। हिंदू समाज सहित अन्य लोगों ने भी इस पोस्ट को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया और जल्द ही कार्रवाई की मांग की। इधर सीएसपी अरुण कुमार सोनी ने बताया कि निर्वाचन शाखा में पदस्थ कर्मचारी संतोष वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी, जिसे तुरंत हटा भी लिया गया। मामले की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब ये भी जान लेते हैं कि जिला प्रशासन ने इस पूरे मामले के सामने आने के बाद क्या किया। जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और कर्मचारी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया। साथ ही साथ 24 घंटे के भीतर उनसे जवाब भी मांगा। जब ये विवाद बढ़ने लगा तब कर्मचारी संतोष वर्मा भी अपनी पूरी कही गई बात से या सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रही थी उनकी पोस्ट, उसके बारे में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि पोस्ट उन्होंने नहीं डाली थी, बल्कि उनकी फेसबुक आईडी ही हैक कर ली गई। उन्होंने कहा कि इसके चलते उन्होंने एहतियातन अपना पूरा सोशल मीडिया अकाउंट ही लॉक कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस अधीक्षक सिटी कोतवाली में शिकायत भी दर्ज कराई है। आपका संतोष कुमार वर्मा, किस पद पे कहाँ? शाह ग्रेड 3 कहाँ पदस्थ? कलेक्टेड निर्वाचन शाखा। आपने अपनी फेसबुक आईडी से एक कामाख्या देवी के खिलाफ अमर्यादा नहीं, मैंने नहीं किया। मेरी आईडी हैक हो गई और मैं उसी दिन वहाँ दे के आया एसपी ऑफिस और वहाँ सिटी कोतवाली। क्या दे के आए? एप्लीकेशन कि मेरी आईडी हैक हो गई है, इसे तत्काल डिलीट कराई। नोटिस किसने दिया आपको? नोटिस एडीएम साहब ने। किस बात का नोटिस? इसी बात का कि ये कमेंट क्यों आए हैं, इस बात की मैंने उनको भी आईडी में देखा है लगातार नहीं, ये तो हमने उस दिन इसके बाद ना आई हूँ, बिल्कुल ही हटा दी, हमने हटवा दी। मैंने पहले करते रहे आप? नहीं, हमने नहीं की ना। आईडी हैक होने के आईडी कब से हैक हुई आपकी? कब से चला रहा है? ये तो मुझे पता नहीं। मुझे तो उसी दिन फोन आया 29 तारीख को। कब तक फेसबुक चलाई है अपनी? नहीं, 29 तारीख तक। 29 तारीख के बाद मैंने स्वतः वो बंद हो गया है। हाँ, 29 के पहले ही तो कमेंट बॉक्स से 29 के पहले आए तो क्या है, मेरी आईडी हैक हो चुकी है उस दिन में। इसके पहले भी बहुत पुराने वीडियो डले हैं जिनको आपने रीपोस्ट किया है। नहीं, रीपोस्ट मैंने नहीं किया। मेरी आईडी हैक हो गई उस दिन मुझे पता चला 29 तारीख। ये जो पोस्टें आपके फेसबुक अकाउंट से डली थी, ये आपकी नज़र में कैसी है? नहीं, मैंने तो देखी भी नहीं है। अभी आप कह रहे हैं 29 तारीख तक हमने फेसबुक चलाया? हाँ, 29 तारीख को डिलीट करवाई मैंने। किसने? आपने? नहीं, हाँ, वहाँ से मैंने वो दिया जो आवेदन सिटी कोतवाली में। पुलिस ने डिलीट करी क्या? नहीं, पुलिस ने किसने डिलीट करवाई है? मैंने। किससे? आपने किससे करवाई? नहीं, मैंने बच्चों से करवाई। मैंने क्या ये हटा दूँ ये कलेक्ट्रेट में एक कर्मचारी पदस्थ है जिसका नाम संतोष वर्मा है। उसने अपने फेसबुक अकाउंट से कामाख्या देवी के खिलाफ अमर्यादा टिप्पणी की है। मैंने उस संतोष वर्मा का सोशल मीडिया पे अकाउंट में देखा था, वो भी हिंदू देवता देवियों के खिलाफ उसके द्वारा अश्लील कमेंट किया गया। और ऐसे संतोष वर्मा के खिलाफ अगर कलेक्टर महोदय कार्रवाई नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर आगामी
श्रृंखला में ऐसे संतोष वर्मा के खिलाफ हम लोग प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराएंगे और जूते मारकर उसका मुंह काला करके शहर में घुमाएंगे, जिससे कम से कम उसकी स्थिति समझ में आ जाए कि हिंदुओं के खिलाफ बोलने का क्या नतीजा होता है। क्या करते हैं संतोष वर्मा? संतोष वर्मा कलेक्ट्रेट में पदस्थ है और गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उसके द्वारा लगातार हिंदू देवी देवताओं को टारगेट किया जाता है और सरकार के द्वारा और कलेक्टर महोदय के द्वारा अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है और निश्चित तौर पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उसका मुंह काला करके जूते मार के हम ब्राह्मण समाज उसका जुलूस निकालेंगे। संवेदनशील पोस्ट होने की जानकारी आई थी जो तुरंत ही डिलीट कर दी गई अकाउंट से, और जिनके अकाउंट से वो सामने आई थी उन्होंने एक आवेदन इस विषय का दिया है कि उनकी अज्ञानता में उनका अकाउंट किसी और के द्वारा इस्तेमाल किए जाकर वो पोस्ट डाली गई थी। उनका इंटेंट नहीं था ऐसा और वो इसमें शामिल नहीं है। उस विषय पर हम जांच कर रहे हैं और जैसे उसकी स्थिति होगी उस पर हम कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है? बहरहाल संतोष वर्मा ने पोस्ट डाली थी या नहीं डाली थी, लेकिन इस तरह की पोस्ट जब भी सामने आती है तो दो धड़े एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अगर ये पोस्ट संतोष वर्मा ने डाली थी तो उन पर कड़ा एक्शन जरूर लिया जाना चाहिए, और अगर ये पोस्ट वाकई संतोष वर्मा ने नहीं डाली थी तो इसकी जड़ तक पहुंचना भी बेहद जरूरी है। बहरहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।